प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में हमारा आज का कार्यपत्रक है दूसरा, और इसमें हम पढ़ेंगे गद्यांश, अपठित गद्यांश। आज का अपठित गद्यांश आपके लिए बहुत प्रेरणादायी साबित हो सकता है। ये अपठित गद्यांश एक महान विभूति के बारे में है, जिन्होंने देश के युवा को जागृत किया। अब हम उनके विषय में जानने के लिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी, तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यावहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। बच्चों, ये था आपका अपठित गद्यांश। इसमें स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बताया गया है, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन आध्यात्मिक भावना जब उनकी बलवती हुई, अध्यात्म को जानना चाहा उन्होंने, तब अपनी ज्ञान पिपासा यानी ज्ञान की प्यास को शांत करना उन्होंने अपना एक लक्ष्य माना कि ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान की जो प्यास है ये कहाँ बुझेगी, इसके लिए उन्होंने अपने गुरु बनाया था परमहंस जी को। उनकी वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, यानी बिजली जैसी कौंधती है ना, ऐसी शक्ति विराजती थी, लोगों के ऊपर बहुत असर डालती थी। आगे चलकर नरेंद्र नाथ भी ऐसे ही बने, अपने गुरु की तरह, स्वामी परमहंस की तरह नव आलोक, एक नई ज्योति और नई फुर्ती के साथ। आगे चलकर उन्होंने अपने गुरु के दिवंगत यानी जब उनका देहावसान हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद 23 वर्ष की केवल उनकी उम्र थी, और उन्होंने अपने गुरु की जितनी भी शिष्य मंडली थी उनके नेतृत्व का भार उठाया, और साथ ही अपने गुरुदेव के जो आध्यात्मिक संदेश थे उनको युगानुकूल भाषा में, युग के अनुकूल यानी जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग के अनुकूल लोगों को समझाने के लिए सरल भाषा में उन्होंने लोगों को इस बात को समझाया। विषय पूरे जो विश्व था हमारा, उसमें उन्होंने विषयवार हर बात को समझाया। धर्म की नई व्याख्या की उन्होंने, और भारत के जो मूर्छित प्राण हैं उनमें नव जीवन का संचार किया। तो बच्चों, हमने इसमें हिंदी के कई बहुत खूबसूरत शब्द पढ़े हैं। आपने उन सब शब्दों को भी लिख लेना है, ताकि आपको वो शब्द याद रहें और आप उन शब्दों का कहीं पर भी उपयोग करके अपनी भाषा को और भी ज़्यादा अच्छा बना सके। जो भी आपको नए शब्द लगते हैं, युगानुकूल, आध्यात्मिक, गुंजित, मूर्छित, नवजीवन, ज्ञान पिपासा, विशिष्ट लक्ष्य, विद्युत शक्ति, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं, बिल्कुल अलग शब्द हो सकते हैं। आप इन शब्दों को लिख लो। बच्चों, अगर हम एक दिन में 5 या 10 नए शब्द भी सीखते हैं, तो आप सोचिए कि आप एक हफ्ते में कितने नए शब्दों से परिचित होंगे, एक महीने में कितने नए शब्दों से परिचित होंगे, और एक वर्ष में नए शब्द भंडार आपके पास कितना अधिक बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो हमने इसे पढ़ा, और अब इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, शंख फूंकना, इसका क्या आशय है? शंख बजाना, समाप्त करना, शंख जला देना,
प्रारंभ करना। तो बच्चों, आपको देखना है कि शंख फूंकना जो एक शब्द है वो कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी नए काम को आरंभ किया, शंख फूंका यानी आरंभ किया, नए काम को करने का भार अपने ऊपर लिया। तो यहाँ शंख फूंकने का मतलब शंख बजाना नहीं था, यहाँ इसका मतलब था प्रारंभ करना। प्रश्न 2, स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? प्रश्न 3, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, इसका क्या तात्पर्य है? प्रश्न 4, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? प्रश्न 5, उनके गुरु कौन थे? और प्रश्न 6, बीड़ा उठाना, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, जल्दी से आप इस काम को कर लीजिए और करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। धन्यवाद।